मुल्क में 3.5 घंटे तवील और मुकम्मल वाज़े सूरज ग्रहण एहतमाम पजीर। चांद सामने आया तो सूरज का तमाम जाओ जलाल मांद पड़ गया और दिन में रात का समा हो गया। आसमान पर रिंग ऑफ फायर के मनाजिर भी कैमरे की आंख ने हमेशा के लिए महफूज कर लिए। लाहौर में बादलों के बायस सूरज को ग्रहण लगने का मंजर मजीद सहर अंगेज बना रहा। ग्रहण सुबह 9:45 पर शुरू और तकरीबन 1:30 बजे तक जारी रहा। आज साल का तवील तरीन दिन भी है। सूरज ग्रहण के दौरान शहर शहर नमाज कसूफ की अदायगी। फर्जंदान इस्लाम अल्लाह के हुजूर सर बसजूद होकर तौबा इस्तगफार करते रहे। कोरोना के खात्मे रवां साल मजमूई तौर पर 6 ग्रहण होने हैं, 4 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण। दूसरा सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को होगा, जो पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। विफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी की 92 न्यूज से गुफ्तगू। मजीद बोले कि इंसान का इल्म महदूद होने पर तोहम परस्ती उरूज पर थी, मगर अब साइंस की वजह से तोहम परस्ती की कहानियां दम तोड़ रही हैं। तारीखी हजीमत पर भी भारत बाज न आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियां बदस्तूर जारी। हाजी पीर और बेडोरी सेक्टर्स पर शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 13 साला बच्ची इकरा शहीद, उसकी वालिदा और भाई शदीद जख्मी। DGI-SPR के मुताबिक पाक फौज का दुश्मन को भरपूर मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया। जहाँ भी लोगों की गहमा गहमी हो, लोगों का आपस में मेल जोल ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हमने ये लाजमी करार दिया हुआ है कि हर शख्स को मास्क पहनना है, चाहे वो किसी तरह का मास्क हो, चाहे वो सर्जिकल मास्क हो, चाहे वो कपड़े का घर का बना हुआ मास्क हो, लेकिन सब ने मास्क पहनना। एक किसी पर हुजूम जगह पे हूँ या ज़्यादा लोगों के दरमियान हूँ तो लोगों से कम से कम 2 मीटर का फासला अपनाएं। मार्केट्स, मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत पुरहुजूम जगहों पर मास्क पहनना लाजमी करार। मुआविन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है, सिर्फ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही कोरोना से बचा जा सकता है। पहले से किसी बीमारी में मुब्तला अफराद ज्यादा सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो के चैलेंज का जवाब। जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचकर हालत जार मंजर आम पर ले आए। कहते हैं यहां कोरोना तो दूर किसी आम मरज का इलाज भी मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी की करप्शन और बेहिसी ने सिंध को सदियों पीछे धकेल दिया। शहबाज गिल का सिविल अस्पताल सक्कर का भी दौरा, डॉक्टर्स को खिराज तहसीन। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामिया बनोरिया कराची में अदा की जाएगी। मैयत जामिया बनोरिया मुंतकिल। बड़ी तादाद में तालिब इल्म जमा। मुफ्ती नईम दिल और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, गवर्नर वज़राए आला, अपोजिशन लीडर और दीगर शख्सियात का मुफ्ती नईम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कराची में टिकटॉक का जुनून नौजवान की जान ले गया। सचलगोट में 17 साल नौजवान ने टिकटॉक बनाते हुए खुद को गोली मार दी। नौजवान की लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में पेट्रोल बहरान का 21वां रोज। लाहौर, पेशावर समेत देशतर शहरों में पंप्स पर आज भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। शहरियों को पेट्रोल के हुसूल के लिए मुश्किलात का सामना। पंप्स मालिकान का कहना है, डिमांड के मुताबिक पेट्रोल फराहम नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म और दुख्तुर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 67वीं सालगिरह। बिलावल भुट्टो का शहीद बेनज़ीर की सालगिरह सादगी से मनाने का ऐलान। बेनज़ीर 2 मरतबा मुल्क की वज़ीर आज़म रहीं। 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। 27 दिसंबर 2007 को एक हमले में उनको शहीद कर दिया गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान और मैं हूं सफ्तर अली और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। आगाज में बात करेंगे रवा साल के पहले सूरज ग्रहण के। मुल्क में 3.5 घंटे तवील और मुकम्मल वाज़े सूरज ग्रहण इख्तिताम पजीर हो गया है। आसमान पर रिंग ऑफ फायर के मनाजिर भी देखे गए हैं। कैमरे की आंख ने हमेशा के लिए ये मनाजिर महफूज किए हैं। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में बादलों के बायस सूरज को ग्रहण लगने का मंजर मजीद सहरंगेज बना रहा। ग्रहण सुबह 9:45 पर शुरू हुआ और तकरीबन 1:30 बजे तक जारी रहा। मुल्क में 3.5 घंटे तवील और मुकम्मल वाज़े सूरज ग्रहण इख्तिताम पजीर हुआ। आगाज गवादर से हुआ। चांद ने कई घंटे तक सूरज को ढांपे रखा। कई शहरों में रिंग ऑफ फायर भी देखा गया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के तमाम शहरों में सूरज ग्रहण देखा गया। कराची में सुबह 9:26 पर सूरज ग्रहण लगना शुरू हुआ। 10:59 पर दिन में रात छा गई। 12:46 पर सूरज ग्रहण इख्तिताम पजीर हो गया। इस्लामाबाद में सूरज सुबह 9:50 पर ग्रहण आया, जिसका दौरानिया 3 घंटे 16 मिनट रहा। लाहौर में सूरज ग्रहण सुबह 9:48 से दोपहर 1:10 तक रहा, जो 11:26 पर उरूज पर था। पेशावर और कोयटा में शहरियों की बड़ी तादाद ने सूरज ग्रहण देखा। पेशावर में सूरज ग्रहण सुबह 9:48 पर शुरू हुआ, जो 1:02 पर इख्तिताम पजीर हुआ। कोयटा में तकरीबन 3 घंटे तक सूरज गहनाया रहा। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में सूरज ग्रहण शहरियों की बड़ी तादाद ने नजारा किया। साल का दूसरा सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को होगा। लाड़काना में भी सूरज ग्रहण की शुरुआत 9:03 पर हुई। लाड़काना में रिंग ऑफ फायर भी देखा गया। बदीन डहर की दादू शिकार में भी साल का पहला सूरज ग्रहण देखा गया। नाजरीन, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में सूरज ग्रहण देखा गया। मुसलमानों ने अपने सर अल्लाह के हुजूर झुका दिए। मुख्तलिफ शहरों में नमाज कुसूफ अदा की गई। लोगों ने तौबा इस्तगफार भी की। लाहौर में जामिया मस्जिद मंसूरा और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी नमाज कुसूफ अदा की गई। मुल्तान की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज कुसूफ अदा की गई। तौबा इस्तगफार भी की गई। फैसलाबाद के जामिया रिजविया झंग बाजार में भी नमाज कुसूफ की अदायगी देखी गई। मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की गईं। सराय आलमगीर, सखर, नौशहर फिरोज और चमन में भी अहले इस्लाम अल्लाह के हुजूर सरबसजूद रहे। भारतीय हठधर्मी का जिक्र करते हैं। भारत चीन के हाथों तारीखी हजीमत पर भी बाज नहीं आया। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियां बदस्तूर जारी हैं। भारतीय फोर्सेस की हाजी पीर और बेडोरी सेक्टर पर बेला इश्तियाल फायरिंग देखने में आई है। DGISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 13 साला बच्ची शहीद, वालिदा और 12 साला भाई शदीद जख्मी हो गया। मोदी सरकार के खित्ते में अमन से छेड़छाड़ जारी है। भारतीय फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी पर फिर से एक वार सामने आया है। हाजी पीर और बेडोरी सेक्टर्स में बिलाश्ताल फायरिंग से 13 साला लड़की को शहीद कर दिया गया। उसकी वालिदा और 12 साला लड़का शदीद जख्मी हो गया। कोरोना वबा के दौरान भी भारत का जंगी जुनून कम न हो सका। भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने गुज़श्ता रात हाजी पीर और बिडोरी सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज के इश्तियाल अंगेजी के नतीजे में बिडोरी सेक्टर में महंसर गाँव की 13 साला लड़की इकरा शब्बीर जामे शहादत नोश कर गयी। भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद होने वाली लड़की की वालिदा और एक 12 साला लड़का शदीद जख्मी भी हुए। DGISPR का कहना है कि पाक फौज ने भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी का फौरी और भरपूर जवाब दिया। भारतीय हठधर्मी की ही बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम इंतहा को पहुंच चुके हैं। श्रीनगर में नामनिहाद सर्च ऑपरेशन जारी है। घर घर तलाशी के दौरान गासिब फौजियों की फायरिंग से 3 कश्मीरी शहीद हो गए। भारतीय फोर्सेस ने सोपुर और बडगाम में दर्जनों नौजवानों को हिरासत में ले लिया है। इलाके में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। श्रीनगर में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन जारी है। भारतीय फोर्सेस मुसलसल मासूम शहरियों को निशाना बनाती रही हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेजी खित्ते में अमनो सलामती के लिए खतरा है। भारत ऐसी हरकतों से मकबूजा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता और भारत अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। भारतीय फोर्सेस मुसलसल मासूम शहरियों को निशाना बना रही हैं। श्रीनगर में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन किया गया। घर घर तलाशी ली गई।
दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए कातिल वायरस की बात करें। कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 119 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। मजमूई अमवात 3500 हो गई। एक दिन में 4951 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मरीजों की तादाद 1,76,617 तक जा पहुंची है। मजीद 4,388 मरीज सेहतयाब हो गए। कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 67,892 हो चुकी है। पाकिस्तान का कोरोना का गढ़ बनने लगा है। मुल्क भर में मजीद 119 मुतासरीन हैं। अफराद मुतासर होने वालों की और जान की बाजी हारने वालों की बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी। 24 घंटों में कोरोना ने मजीद 119 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 3,501 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के नए अदादो शुमार के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 4,951 केसेस रिकॉर्ड किए गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,76,617 हो गई। सिंध में कोरोना केसेस 67,353, पंजाब में 65,739, खैबर पख्तूनख्वा में 21,444, बलोचिस्तान में 9,328, इस्लामाबाद में 10,662, गिलगित बल्तिस्तान में 1,278 और आजाद कश्मीर में 813 हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि पंजाब में कोरोना से अमवात की तादाद 1,407 हो गई, सिंध में 10,048, खैबर पख्तूनख्वा में 808, बलोचिस्तान में 100, इस्लामाबाद में 98, गिलगित बल्तिस्तान में 21 और आजाद कश्मीर में 19 अमवात रिकॉर्ड की गयी। तर्जुमान के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में 28,855 कोरोना के टेस्ट किए गए। अब तक 1,71,642 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में 810 अस्पतालों में कोरोना के 6,619 मरीज जेरे इलाज हैं। अब तक कोरोना के मुतासरा 67,892 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। और नाज़रीन, अहम खबर यह है कि मार्केट्स, मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत पुरहुजूम जगह पर मास्क पहनना अब लाजिम करार दे दिया गया है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि सिर्फ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही कोरोना से बचा जा सकता है। पहले से किसी बीमारी में मुब्तला अफराद ज्यादा सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मार्केट्स, मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत पुरहुजूम जगह पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई और मुतलका आलात की किल्लत का मामला ज़राई इंतजामिया का ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए दफ़ा 144 का नफाज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रेगुलेटर्स, कंसनट्रेटर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई और मुतलका आलात की किल्लत का मामला है। ज़िला इंतजामिया का ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर ये भी है कि कोरोना वायरस के हेल्थ वर्कर्स पर वार ताहाल जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 68 हेल्थ वर्कर्स कोरोना का शिकार हो गए। मुल्क में कोरोना मुतासरा हेल्थ वर्कर्स की तादाद 4,855 हो चुकी है। जी हाँ, मुतासरा हेल्थ वर्कर्स की तादाद 4,855 हो गई है। अपनी ज़िंदगी की बाजी लगाकर दूसरों का इलाज करने वाले भी कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। इस पर बात करते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ हुसैन अहमद से। हुसैन, क्या हुकूमत ने इन हेल्थ वर्कर्स के लिए कोई पैकेज अनाउंस किया है? तादाद बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा हेल्थ केयर वर्कर की तादाद मुसलसल जो है वो बढ़ रही है और हेल्थ अलाउंस का भी जो है वो ऐलान हुआ था। ताहम जो कोरोना वायरस से मुतासरा हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी तादाद 4,855 तक जा पहुंची है और गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो मजीद 68 हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो पॉजिटिव उनका टेस्ट आया है। इसी तरह 24 घंटों में जो मुतासरा हैं उनमें 40 डॉक्टर हैं, 6 नर्सेज हैं और 22 जो है वो दीगर पैरामेडिकल स्टाफ है। मुल्क भर में ताहाल 2,950 डॉक्टर जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 583 नर्सेज जो है वो इसका शिकार हो चुकी हैं, जबकि पूरे मुल्क में 1,322 अस्पताल मुलाजमीन जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और अस्पतालों में ज़ेरे इलाज 302 हेल्थ केयर वर्कर्स की हालत जो है वो तसल्ली बख्श बताई जा रही है और 48 हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। जी, हुसैन अहमद आगाह कर रहे थे इस्लामाबाद से, आपका शुक्रिया। और इस वक्त आपको बराह रास्त कराची लिए चलेंगे, जहां पर चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चाहिए कि इंडिया उसके पैसे देता है इसको, ये उसके टुकड़ों पे पल रहा है। ऐसे सामने बैठकर इसने हमें बात बताई है
कि मैं इंडिया से 22 सालों से पैसे ले रहा हूं। बड़े बड़े तुर्रम खान आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए, सबके नाम मैं बता चुका हूं, कौन कौन इन मीटिंगों में शामिल था। हमने छोड़ दी, हमने अल्ताफ हुसैन के साथ रहने का सबसे ज्यादा फायदा मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी को था। दुनियावी तौर पर हमसे बड़ी पोस्टों पे कोई नहीं था। हमने अपने ओहदों की कुर्बानी दी, हमने दुनिया को लात मारकर उसके सामने खड़े हुए, वरना अल्ताफ हुसैन के सबसे बड़े बेनिफिशियरी अनीस कायम खानी और मुस्तफा कमाल थे, लेकिन हमने लात मार दी उसको 2013 में, दुनिया के लिए नहीं। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू आपने सुनी। अहम खबर शामिल करेंगे। कार्डिक सर्जरी यूनिट PIC के सरबराह प्रोफेसर आफ्ताब यूनुस एक बार फिर कोरोना का शिकार हो गए। महकमा सेहत के मुताबिक प्रोफेसर आफ्ताब यूनुस का 13 अप्रैल को कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। प्रोफेसर आफ्ताब कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद 14 दिन PKLI में जेरे इलाज रहे। प्रोफेसर आफ्ताब यूनुस ने दोबारा ड्यूटी पर वापस आने के बाद एमरजेंसी में एक कोरोना मुस्बत मरीज के दिल की सर्जरी की थी। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब 14 दिन PKLI में जेरे इलाज रहे और अब उनका टेस्ट फिर से मुस्बत आ गया है। इसी पर बात करते हैं हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्जा से। दुआ मिर्जा, बताइएगा, एक बार फिर से उनका टेस्ट मुस्बत आ गया है? जी बिल्कुल, ये री इन्फेक्शन का एक केस सामने आया जिसमें PIC के सरबराह कार्डियक सर्जरी यूनिट प्रोफेसर आफ्ताब यूनुस का एक बार फिर कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। और प्रोफेसर आफ्ताब यूनुस 13 अप्रैल को कोरोना टेस्ट उनका मुस्बत आया था, जिसके बाद वो PKLI में 14 रोज तक जेरे इलाज रहे और उन्होंने जब दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की 1 जून को, तो एमरजेंसी में कोरोना मुस्बत मरीज के दिल की सर्जरी की थी, जिसके बाद उनमें दोबारा कोरोना के अलामात दोबारा जाहिर होना शुरू हुए। और अब उन्होंने जब टेस्ट करवाया है, 2 निजी लेबोरेटरी से 2 दफा क्रॉस चेक के लिए टेस्ट करवाया गया है, दोनों टेस्ट मुस्बत आए। उन्होंने अपने आप को घर में करंटीना कर लिया और अब उनकी हालत जो है वो खतरे से तो बाहर है, लेकिन ये री इन्फेक्शन का केस ये बताता है कि कोरोना जो है वो दोबारा भी हो सकता है। मरीज की सर्जरी के बायस कोरोना दोबारा से उनमें ट्रांसफर हुआ। बहुत शुक्रिया दुआ मिर्जा हमें आगाह करने के लिए। नाजरीन, कोरोना वबा ने दुनिया भर में जहां हर शोबा मुतासिर किया, वहीं सयाहत इंडस्ट्री बुरी तरह तबाह हो रही है। फैसलाबाद में बेरोजगार होने वाले ट्रैवल एजेंट्स कारोबार को खैरबाद कहने लगे हैं। ट्रैवल एंड ट्रेड इंडस्ट्री की ज़बोहाली पर शहनाज महमूद रिपोर्ट कर रही हैं। कोरोना लॉकडाउन ने मुतासिर किया रोजगार का हर काम। ट्रैवल ट्रेड इंडस्ट्री का पहिया भी हुआ बुरी तरह जाम। माह फरवरी से पाकिस्तान की ट्रैवल इंडस्ट्री को ताले पड़े हैं। स्मार्ट लॉकडाउन भी कुछ काम ना आया। फैसलाबाद में 350 से ज्यादा ट्रैवल दफातर बंद होने से सैकड़ों एजेंट्स बेरोजगार हो गए। कई तो फॉर सेल के बैनर्स लगाकर इस कारोबार से रुखसत हो चले। महदूद परवाजें खुलने से भी ट्रैवल एजेंट्स को टिकटों की मद में कोई हिस्सा न मिला। हमारा बिल्कुल कारोबार बंद पड़ा हुआ है। कोई स्पेशल पैकेज हमारे लिए नहीं अनाउंस हुआ। जैसे एक इंडस्ट्री खोल दी इन्होंने, मार्केटें खोल दी, वो कुछ थोड़ा बहुत चल पड़ा उनका सिलसिला, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई हाल ही नहीं है। एयरलाइन ने अपनी सीटें, अपनी फ़्लाइट चलाई हैं जो, लेकिन उसमें हमें कुछ नहीं दिया उन्होंने। उसने इस सिलसिला में कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया। और जैसे होता है रवायात में कि जी जब तक लोग फ़का कशी या ख़ुदकुशियों तक नहीं आते, उस वक़्त तक कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं होती। तो ये इंडस्ट्री भी तबाही के दहाने पे है। 5 माह से दफातर के किराए अदा कर पा रहे हैं, ना ही मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल रही हैं। ट्रैवल एजेंट्स का मुतालबा है हुकूमत आसान शराइत पर कर्जे फ्राहम करके इस इंडस्ट्री को सहारा दे। कोरोना वबा की वजह से बहरान का शिकार ट्रैवल एजेंसी को तबाह होने से बचाइए। सरकार इनके लिए भी कोई रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवाइए। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ शहनाज महमूद, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। और नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस भी कोरोना से बचाव की मुहिम में पेश है। सख्त मौसम और नाकाफ़ी हिफाजती इंतजाम के साथ कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराना कठिन मरहला है, जिसको ट्रैफिक पुलिस के नौजवान बाखूबी निभा रहे हैं। फैसलाबाद से शाइस्ता शेख की रिपोर्ट। एक तरफ आग बरसाता सूरज तो दूसरी जानिब कोरोना का फैलाव। शहरियों को SOPs पर अमल दरामद कराने में कोशां ट्रैफिक वार्डन्स, जो मौसम की सख्तियां झेलने के बावजूद फराइज सरअंजाम देने में मगन है। ट्रैफिक वार्डन्स का कहना है कि काम को दिल जमाई से करते हैं, ताहम महकमे के ताउन की मजीद ज़रूरत है। जज्बे के साथ काम करते हैं ताकि अवाम की खिदमत करें और इस बीमारी में
उनको हम गाइड भी करते हैं। हमें कोई किट्स या कोई हिफाजती सामान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी मौसम की और कोरोना वबा की जितनी शिद्दत है उसके बावजूद भी हम लोग खड़े हैं। खिदमत खलक करते हुए शहर में 1 कन्फर्म 2 मुश्तबा ट्रैफिक वार्डन जिंदगी की बाजी हार चुके, जबकि 8 कन्फर्म और 20 मुश्तबा मरीज ज़ेरे इलाज हैं। CTO का कहना है कि काम से मोहब्बत का जज्बा पैदा करने के लिए गाहे बगाहे वार्डन्स की काउंसलिंग की जाती है। ये एक जज्बा है, उनकी मोटिवेशन है, उनका इस कौम के लिए खिदमात हैं कि वो लोगों की जानें बचाने के लिए अपनी जान को दाव पे लगा रहे हैं। तो हम उनको गाहे बगाए जब भी हम मीटिंग करती हैं उनकी मोटिवेट करते हैं। शाहराहों पर खराब ट्रैफिक सिग्नल्स ने वार्डन्स की ड्यूटी मजीद सख्त कर रखी है, ताहम इसके बावजूद अपने फराइज की अंजामदही इबादत समझकर कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए आम शहरियों को तो घरों में रहने की तलकीन है, मगर ये ट्रैफिक वार्डन्स जिनकी सख्त गर्मी में ड्यूटी और खिदमात लाजवाब हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। मुझको छांव में रखा और खुद वो जलता रहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फादर्स डे आज मनाया जा रहा है। बाप से मोहब्बत करने वाले लोग मुख्तलिफ तरीकों से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। शोबे सितारों ने भी फादर डे पर मद्दाहों को बाप से मोहब्बत करने और उनकी कदर करने का मशवरा दिया है। तफसीलात के लिए फातिमा तो ज़हरा की ये रिपोर्ट देखिए। मसाइल के दरिया के ऊपर औलाद के लिए पुल का किरदार कौन अदा करता है? खुद को आग के तूफान में झोंक कर औलाद को गर्म हवा से दूर रखने की जद्दोजहद कौन करता है? आतिशो आहन से लड़कर पुरअमन और तामीरी मुस्तकबिल करने वाली एक ही हस्ती हो सकती है, और वो हस्ती और वो बाप के सिवा और कोई नहीं। अदाकार राशिद महमूद का कहना है कि खुद मुश्किलात का सामना करके अपने बच्चों को पुरअमन मुस्तकबिल देने वाली हस्ती बाप है, इसकी कदर करें। अगली नस्ल को बचाने वाली हस्ती कौन है जो ना मसाइद हालात, ना मुआफिक एनवायरनमेंट्स, माली मजबूरियाँ, बेबसी और अनड्यू मुशक्कत जैसे सहरा को अबूर करके अपनी अगली नस्ल को पुरअमन और तामीरी मुस्तकबिल मुंतकिल करता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती है और वो बाप के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। अदाकारा और समाजी कारकुन मेघा का कहना है कि बाप वो शफीक हस्ती है जिसकी तरबियत औलाद को इज्जत की जिंदगी बसर करने के काबिल बनाती है। शख्स ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, इनका एहतराम करें और बेहद ख्याल रखें। माँ बाप के साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा किसी नेमत से कम नहीं। हैप्पी फादर्स डे। गुलकार आरिफ लोहार कहते हैं, बाप बहुत अनमोल हस्ती है। दुनिया में इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका बाप है। दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त, सबसे प्यारा जो आपसे प्यार करने वाला, आप अपनी खुशियाँ कुर्बान करने वाला है, वो सिर्फ आपका बाप है। इस वज़ीर ख़ारजा ऋषि सुनाक ने बरतानिया में समाजी फासले की हिदायत पर नज़रसानी का इशारा दे दिया। कहते हैं कि 2 मीटर की दूरी के कानून में तब्दीली के बाद शहरियों के तर्ज़ ज़िंदगी में नुमाया फ़र्क दिखाई देगा। उन्होंने नॉर्थ नार्कशायर के इलाके में बाजार और मार्केट्स का दौरा भी किया। गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। बरतानिया में लॉकडाउन नरम होने के बाद मामूलाते ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं। कारोबारी सरगर्मियां रफ्ता रफ्ता जोर पकड़ रही हैं। बरतानवी वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनाक कारोबारी हालात और शहरियों के मामूलात का जायजा लेने के लिए नॉर्थ यॉर्कशायर के इलाके रिचमंड के दौरे पर निकले। वो इलाके की गहमा गहमी देख कर बेहद खुश हुए। ऋषि सुनाक ने रास्ते में लोगों से गपशप की और उनसे लॉकडाउन के बाद कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से भी दरियाफ्त किया। उन्होंने समाजी फासला बरकरार रखते हुए कई दुकानदारों से गुफ्तगू भी की। ऋषि सुनाक का कहना था कि 2 मीटर समाजी फासले की पॉलिसी पर अगले हफ्ते नजरसानी की जाएगी। इस पॉलिसी के रेस्टोरेंट्स, दुकानों पर मुस्बत असरात होंगे। Suffice to say, we've made really good progress over the past few months in tackling this virus, and I think we all want to see our pubs and our restaurants spring back to life in the same way that we're now seeing our high streets spring back to life. बरतानवी वज़ीर ख़जाना शहर की कदीम ग्रोसरी मार्केट में भी गए, जहां शहरी समाजी फासला बरकरार रखकर खरीदारी में मसरूफ थे। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, UK।
बरतानिया का ट्रैवल इंडस्ट्री को तबाही से बचाने के लिए यूरोपीय ममालिक से सयाहों के लिए लॉकडाउन की नरमी और उन्हें करंतना की पाबंदी से मुस्तस्ना करने का फैसला का ऐलान आइंदा हफ्ते कर दिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लॉकडाउन की शराइत और फिर बरतानिया में आमद के मौके पर 14 रोज़ के लिए करंतना में रहने की पाबंदी की वजह से बरतानिया में सेहत के शौकीन अफराद की आमद न होने के बराबर हो चुकी। बरतानिया में सैकड़ों ट्रैवल कंपनियां शदीद माली दबाव का शिकार हैं और बार बार हुकूमत को खत लिख रही हैं कि वो ट्रैवल इंडस्ट्री को बचाने के लिए बरतानिया आमद पर करंतना की पाबंदी खत्म करे। हुकूमती तर्जमान के मुताबिक हुकूमत ऐसे यूरोपीय ममालिक से एयर ब्रिज कायम करना चाहती है जिनमें इस वक्त कोरोना वायरस का फैलाव न होने के बराबर है और वहाँ के शहरी बरतानिया आ सकेंगे और बरतानिया के शहरी इन ममालिक में जा सकेंगे, जबकि दोनों अतराफ से लोगों को पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। डॉक्टर सुरैया ने रिपोर्ट में मौजूदा ग्रेड सिस्टम पर सवालात उठाते हुए कहा कि इस निज़ाम के तहत अक़लियती कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालबात को इम्तियाजी सलूक का सामना है, क्योंकि मुतादद तालीमी इदारों में एशियन और दीगर अक़लियती कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों की गुज़श्ता तालीमी कारकर्दगी के मुताबिक ग्रेड नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से इनके तालीमी मुस्तक़बिल को शदीद खतरात लाहक हैं। 80% of respondents said that they were concerned about their grades being predicted. 85% were from BAME backgrounds in particular. 23% said that they were concerned about BAME identity bias, in that their BAME identity was going to be a source of bias by teachers and influence negatively the predicted grades that they would receive. Other forms of bias that were highlighted were bad behaviour, learning styles, social class, favoritism. रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि 4 से 6 मिलियन तालिब इल्मों से ताल्लुक़ रखने वाले इस निज़ाम में 80% अक़लियती कम्युनिटी के तालिब इल्मों को ग्रेडिंग के हवाले से खदशात हैं। MP अफजल खान ने एक प्रेस रिलीज में इन खदशात पर हुकूमत से मसावी कानून एक्ट के तहत सवालात किए हैं। आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट शाया की है जिसमें ग्रेड प्रेडिक्शन के मसावी कानून एक्ट की इस तरह से पासदारी को पसे पुष्ट डालना यकीनी तौर पर एक सवालिया निशान है। हुकूमत को ऐसे मामलात की फौरी तौर पर तहकीकात की हिदायत करनी चाहिए। बरतानिया में शॉपिंग की इजाज़त मिलते ही बर्मिंघम के एशियन शॉपिंग सेंटर समेत तमाम दुकानों के बाहर लोगों का हुजूम जमा हो गया। ख़रीदारी के लिए बेताब लोगों ने सुबह सवेरे ही दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगा ली। कई जगहों पर समाजी फासले को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद कासमी। रहनुमाओं, खरीदारों और दुकानदारों ने कारोबारी सरगर्मियां शुरू होने पर खुशी का इजहार किया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि लॉकडाउन की वजह से इनके कारोबार बंद होने के करीब थे। लॉकडाउन में नरमी की वजह से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम संभल जाएंगे। For a long period of time, no one was making any money. Everyone was going through a hard time. And Alhamdulillah, God has saved us from this. Allah subhanahu wa ta'ala saved us from this crisis. खुशी का मुकाम है कि अल्लाह पाक ने हमको इस बीमारी से महफूज किया और आज हम दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं। शॉपिंग के लिए यहाँ चक्कर लगा, मैंने देखा कि माशाल्लाह बहुत ही रौनक लगी हुई है आलम राग रोड में और अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि इसी तरह यहाँ रौनकें लगे रहें। आज इधर हम आए और देखा कि रौनकें बहाल हो गई हैं माशाल्लाह। अवाम जो है ना पुरजोश तरीके से शॉपिंग में मसरूफ़ है। Corona virus is gone. This is a complete schmuck here. I don't know why I'm here, but I'm just gonna waffle. कस्टमरी SOP पर अमल कर रहे हैं, 100% नहीं पर चलो गुजारा कर रहे हैं। सऊदी अरब में मजलिस पाकिस्तान और हंतून तोलना की जानिब से मुश्तरका ऑनलाइन इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें बताया गया कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से हज़ारों वर्कर्स बेरोज़गार हो चुके हैं। ताहम बेरोज़गार अफराद को राशन पहुँचाने का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात के लिए उमर अली की रिपोर्ट। सऊदी अरब में मजलिस पाकिस्तान और हख्तून तोलना की जानिब से मुश्तरका ऑनलाइन इजलास में मजलिस पाकिस्तान के अहदेदारों का कहना था कि अब तक 6,500 अफराद को राशन मुहैया किया जा चुका है। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि बेरोजगार अफराद को रोजगार मुहैया करवाने में मदद की जाए और ऐसे वो तमाम अफराद जो मुश्किलात का शिकार हैं इनकी मदद के जराए पैदा किए जाएं। पख्तून तोलना के अहदेदारों ने बताया कि दारुल हुकूमत में सबसे ज्यादा पख्तून कम्युनिटी मुतासर हुई है और अब तक 50,000 से ज्यादा अफराद को राशन पहुँचाया जा चुका है और मजीद
मजीद भी पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा ईद के बाद से अब तक दर्जनों पाकिस्तानी कोरोना वायरस और दीगर बीमारियों का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके हैं, जिनकी डेड बॉडीज को पाकिस्तान भिजवाने के लिए सफारत खाना पाकिस्तान से राब्ते में है। इनका मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो मैयतों को पाकिस्तान ले जाने के इकदामात को यकीनी बनाए। ऑनलाइन इजलास से राना अब्दुल रऊफ, मियां हामिद, सिकंदर, सैयद फरमान अली और दीगर ने भी खिताब किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में फ़्लाइट शेड्यूल एक मरतबा फिर कन्फ्यूजन का शिकार हो गया। पाकिस्तान कौंसल खाना दुबई के ज़राए के मुताबिक ओवरसीज़ मिनिस्ट्री ने फ़्लाइट्स खोलने का ऐलान किया है, मगर बाज़ाबता तौर पर मुत्तला नहीं किया गया। जाली ट्रैवल एजेंट्स गरीब पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं। तफसीलात के लिए सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात में PIA का फ्लाइट शेड्यूल एक मरतबा फिर मुतासर हो गया। जाली ट्रैवल एजेंट्स गरीब ओवरसीज पाकिस्तानियों को दिन रात लूटने लगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। कई मुसाफिरों को टिकट जारी कर दिए गए, बाद में वो टिकट जाली निकले और एजेंट का फोन नंबर बंद हो गया। जाली ट्रैवल एजेंटों की लूटमार वजारत समंदर पार पाकिस्तानियों के इस ऐलान के बाद शुरू हुई, जब मिनिस्ट्री की जानिब से बराह रास्त ऑनलाइन एयरलाइन से टिकट की खरीदारी के हवाले से बयान दिया गया, लेकिन एयरलाइंस ने अभी तक ऑनलाइन टिकट जारी नहीं किए। ऐलानात के बावजूद पाकिस्तान वापसी की टिकट पहले की तरह अभी भी कौंसल खाने दुबई और अबू ज़हबी एम्बेसी कर रही है, लेकिन इस हवाले से ना तो एम्बेसी की वेबसाइट और ना ही कौंसल खाने के ट्विटर अकाउंट से कोई बयान जारी किया गया, ताकि मजबूर और बेकस पाकिस्तानियों को लूटमार और फ्रॉड से बचाया जा सके। कौंसल जनरल पाकिस्तान दुबई अहमद अमजद अली ट्विटर पर हर नई पॉलिसी के हवाले से वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन इस हवाले से 3 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक उनकी तरफ से खामोशी है। जबकि जाली ट्रैवल एजेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों को PIA की टिकट के नाम पर धोखा देने में मसरूफ हैं। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। कनाडा हुकूमत का अपने फौजियों को इजाफी मुआवजा देने का ऐलान। ओटारियो और क्यूबेक के निगहदाश्त सेंटर में तैनात फौजियों को एक दिन के 4,370 रुपए दिए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक कैनेडियन नेशनल डिफेंस का कहना था कि ओटारियो और क्यूबेक में बने तवील निगहदाश्त सेंटर में तैनात फौजियों को एक दिन के 4,370 रुपए इजाफी तौर पर दिए जाएंगे। नेशनल डिफेंस के मुताबिक 4,500 से ज़ायद फौजी इस मुआवजे के हकदार होंगे। उनका ये भी कहना था कि बहुत से फौजी अफसरान ऐसे हैं जो पहले भी अपने घर से दूर रहकर इस तरह की ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं। कनाडा के वज़ीर दिफा का कहना है कि हमारे फौजी पहले दिन से ही